यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई उस पे धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से छात्र यहाँ पर सड़कों पर उतरे और आप देखिए कि इनमें कितना गुस्सा है, रोष है और हाथ पर ये तख्तियां लेकर एक बार फिर से ये देखिए कि तख्तियां हैं और ये परीक्षा रद्द करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। सभी छात्र यहाँ पर है और इनसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा समय से ये पूरा चलता आ रहा है जब से परीक्षा हुई है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई न होने के बाद भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्यों यहाँ पर बार बार इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम करार हुसैन है। और ये जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो लीक हुआ है, 2 चरण में तो लीक हो गया था, 4 चरण। और ये बहुत बड़ी नाइंसाफी उन छात्रों के लिए। सबसे पहली बात मैं उनके लिए कहूंगा जिनकी डेट निकल चुकी है, लास्ट बार वो एग्जाम इस बार भरा था उन्होंने, उनके दिलों से पूछो क्या बीत रही है। और ये जो घोटाला करने वाली सरकार है ना, ये सरकार अगर कार्यवाही इस पर नहीं करेगी ना तो एक बहुत बड़ा ये छात्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ किसानों के बच्चे और सब मजदूरों के बच्चे हैं। यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है कि मतलब रिश्वत देके हम भर्ती हो जाएंगे, सारे बिना रिश्वत वाले हैं। और हम लोगों को ये टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम धरने पे बैठेंगे। परसों फिर इसका धरने पे बैठेंगे हम, अगर इसमें कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा अमित मावी नाम है। अमित, बताइए कि इतने छात्र आपके साथ यहाँ पर हैं, भर्ती बोर्ड जो है वो सबूत मांग रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या अगर सबूत की बात करें तो काफी टीचर और बच्चे भी, अगर पूरे भारत की बात करें, आपके जो नेशनल टीवी चैनल है उस पर भी दे चुके हैं। अगर प्रूफ सरकार मांगती है कि जो ये अगर आधारिक तो यानी अगर पेपर लीक अधिकारियों ने किया है तो क्या हम इसे परीक्षा को रद्द कर सकते हैं? अगर ये आपके लिंक से हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजा गया है, लेकिन किसी भी तरीके से बच्चों का मानना है कि जब पेपर लीक हुआ है, चाहे वो आधिकारिक तौर से लीक हुआ हो या किसी दूसरे लोगों ने लीक किया हो, अगर आप बात करते हैं मान लेते पेपर तो क्या हुआ है, लीक हुआ ही हुआ है। दूसरी बात, एक बार बच्चों के चेहरे पर खुशी थी, क्या 3 साल की क्या रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे जिनको करो या मरो वाली कंडीशन थी। और जितने भी सिपाही भर्ती के बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल मध्यम परिवार, मध्यम से भी लो की बात करेंगे, जिनके मतलब यही आस होगी। मेरठ में जो बच्चे ये देख रहे होंगे कहीं बाहर के नहीं होंगे, मेरठ के आसपास के गांव के लोग हैं, आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, आपके माध्यम से ये अपनी आवाज पहुंचा सके। डरे हुए भी थे बच्चे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ये वो है जिन्होंने कुछ हिम्मत करी है, थोड़ा सा निकले। इनसे बैकएंड में इतने बच्चे और बैठे होंगे, तो जैसे जैसे इनकी मांग पूरी नहीं होगी, धीरे धीरे बच्चा निकलना शुरू, और मजबूरी हमें भी इनका साथ देना ही पड़ेगा। कोई तो आवाज उठाएगा इन छात्रों के साथ, तो आगे की कार्रवाई कैसे रहेगी? क्योंकि ये लंबा खिस्सा जा रहा है, अभी तक कोई शासन या सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति है, आज तो हम डीएम साहब के यहाँ ऑफिस पे जा रहे हैं, ज्ञापन देखाएंगे। नहीं कुछ होगा तो फिर हम लखनऊ के लिए कूच करेंगे। सब लोग जितने छात्र हैं, इससे भी दुगना लोग छात्र हॉस्टलों में हैं, घर पे पहुंच गए, वो सब वापसी आ रहे हैं और सब लखनऊ के लिए कूच करेंगे। लखनऊ के लिए कुछ करेंगे। किसने एग्जाम दिया था, जरा कोई बताएगा? दिया था एग्जाम कितने साल, 5 साल बाद ये एग्जाम आया था। आप कब से तैयारी कर रहे थे? 4 साल से, लगभग 4 साल से तैयारी कर रहे थे। पहले कोरोना काल आ गया, उसके पश्चात भर्ती नहीं आई कोई। अब ये चुनाव की वजह से भर्ती आई थी, ये भी दलालों ने खा ली। 4-5 साल के बाद भर्ती आई थी, इसमें भी पेपर लीक हो गया जी। और वैसे पेपर आपका कैसा गया था? पेपर गया था 98 क्वेश्चन से हुए थे। अगर नॉर्मल पेपर होता तो लगभग नंबर आता सबका। मेहनत करी थी, बहुत गरीब परिवार था, बिलोंग करे हम भी। कौन से जिले से हो? क्या जी? कौन से जिले से? जिला बागपत से आते हैं। तो ये मेरठ यहाँ पे पढ़ने ही है? मेरठ पढ़ने 3 साल से यही रूम लेकर रह रहे थे, यही पढ़ रहे थे। अब ये पेपर लीक हो गया और नाराजगी है। नाराजगी तो इतनी क्या बता सके जी। परिवार वालों की भी उम्मीद रहती है। आपने भी पेपर दिया था? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल यादव है जी। कौन से जिले से हो आप? मैं मेरठ जिले से, गाँव तोहफापुर। अच्छा, तो परिवारों की भी उम्मीद रहती है। ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या कहना है आपके परिवार का, और आपके दिल में क्या बीत रही है? दिल तो जी ये बीत रही है, कोई हमारा दुख नहीं समझ रहा। कितनी मेहनत करके हमारे माँ बाप हमें जी पढ़ा रहे हैं। उम्मीद जी हमारी सरकारी नौकरी है, आपको भी पता होगा जी। हम जो घर परिवार से है, सरकारी नौकरी है, ये भी ना खा जा। एक भी पेपर ऐसा नहीं होता जी यूपी में जो अच्छे तरीके से आर ये पढ़ा है। यूपी SI में भी यही चला था, और ये अब यूपी पुलिस है जी। सब ज्यादातर यूपी पुलिस के आस में बैठे थे 5 साल से जी। यही लीक अब ये पेपर भी अगर साइन हुआ, फिर 5 साल बाद हम
18 का, फिर 23-25 के हो जाएंगे। इतने बाद मौका मिलेगा हमें। उम्मीद कम है फिर। हाँ जी, उम्मीद को कम है। जब इतने साल में भर्ती आई आगे और क्या कदम उठाएंगे आप? हम तो जी शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं आपकी इस पे देख रहा हूँ हिंदुस्तान का ये बना हुआ है झंडा। ये वही इंसान को देखता हूँ मैं जिसके अंदर पूरा देश प्रेम होता है, या फोर्स में जाना चाहता है। क्या फोर्स में जाने की तमन्ना है? बहुत ज्यादा तमन्ना थी सर। 5 साल से लगातार नॉन स्टॉप में यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए लगा पड़ा था। क्यों अब आएगी, इस बार मेरे को निकालना है। अब सर इतनी दुर्गति हो रखी है यूपी के अंदर, हम क्या कितनी मेहनत कर ले। हम बिल्कुल ही गरीब मध्यम वर्ग से आते हैं और हम सर यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं कमरे पे लेके। कौन से जिले से आए हो? हम मेरठ से ही हैं, मोहानी की साइड में हमारा गांव पड़ता है। ऊपर अप डाउन नहीं कर पाते होंगे इसलिए। गांव मोहानी में है तो अब रोज अप डाउन नहीं है, तो हमने यहाँ पे कमरा ले रखा है। और इतने बुरा 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। एक पीजी में 4 लड़के ऐसे भरे पड़े हैं नीचे। चर्चा हो जाता था ये, इससे उम्मीद थी आपकी? इससे हिसाब लगा लो 6,000 रुपए महीना इंटू 5 साल। अब देख लो कितना पैसा है। इतना बुरा हाल। हम जब मिडिवल फैमिली से आते हैं कोई इतना थोड़ी। देखिए ये यहाँ के छात्र हैं जिनके अंदर ये गुस्सा है, पेपर लीक का ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद ये भर्ती आई थी और अगर ये रद्द हो जाएगी तो जो इनकी मेहनत है वो दोबारा से काम आएगी और दोबारा जब ये पेपर देंगे तो हो सकता है अगर ये सारी घटनाएं ना हो तो ये क्लियर कर ले और जो इनका सपना है यूपी पुलिस में आने का, भर्ती में होने का, वो कहीं ना कहीं सच हो जाए। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।